हेलो माय डियर टॉरस, आप सभी को आपके चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी सितंबर महीने की जनरल टैरो रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ, आपकी कैरियर लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल सितंबर महीने में कैसे कटने वाले हैं। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग टॉरस है वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे, और लव रीडिंग में हम आपकी और आपकी पर्सन की दोनों की एनर्जी एक साथ मिलाकर देखने वाले हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से ज़्यादा मैच करें, कुछ बातें आपसे रिवर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलते हैं, ठीक है माय डियर। तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। टॉरस के लिए हमें दिखाएं सितंबर महीने में उनकी लव लाइफ, उनकी कैरियर लाइफ, उनकी फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं टॉरस के लव लाइफ, उनकी कैरियर लाइफ, उनकी फाइनेंशियल लाइफ इन जनरल सितंबर महीने में कैसे कटने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आया है सेवन ऑफ वांड्स, ओके। तो गाइस, आपके लिए जो पहला कार्ड आए हैं इनसे मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस महीने के शुरुआत में आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी कंपटीशन बढ़ सकता है, ठीक है। अगर आप कुछ दिनों से जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, आप बहुत हार्ड वर्किंग कर रहे हो, तो आपके लिए यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि बीच रास्ते में मत छोड़ो, आपकी हार्ड वर्किंग को और आपको ज़्यादा करना है, ठीक है। अपने काम पे और थोड़ा कंसंट्रेशन देना है, अपने काम पे और थोड़ा डेडिकेटेड रहना है, ठीक है। जितना आप इस महीने की शुरुआत में डेडिकेटेड रहेंगे उतना ही आपको आगे जाकर सक्सेस मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आप बीच रास्ते में हाल छोड़ दिए, अगर आप हिम्मत नहीं रख पाए, तो आपके लाइफ में आप आने वाले पॉजिटिव चेंजेस भी मिस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि कुछ कंपटीशन इंक्रीज होने की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है इस कार्ड से, ठीक है। तो आपको अपने हिम्मत नहीं हारना है, अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आगे बढ़ना है। और अगर कुछ नए बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो इस महीने के शुरुआत में, तो इस महीने के फर्स्ट वीक अगर आप ना ही करें कुछ बिजनेस स्टार्ट, तो आपके लिए वो सही है। जो लोग वर्किंग फील्ड से जुड़े हुए हों उनके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको अभी और थोड़ा मेहनती बनना है, अपने काम पे और थोड़ा फोकस्ड रहना है, नहीं तो आपके आने वाले कुछ चीज़ किसी दूसरे के पास जा सकते हैं, ठीक है। जो लोग बिज़नेस से जुड़े हुए हों, आपके आने वाले कुछ अच्छे चीज़ कोई दूसरा आपसे छीन सकता है, ठीक है, क्योंकि वो कुछ अच्छे कर सकता है, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है कि उनसे अच्छा आपको करना है, ठीक है, उनसे बेहतर आपको करना है। और ये कैसे कर पाओ ये आपको सोचना है, ठीक है। अगर आप कोई वर्किंग फील्ड से जुड़े हुए हो, अपने काम पे और थोड़ा ग्रेस लाना है, कुछ इनोवेटिव आइडिया आपके अंदर लाना है, ताकि आप अपने काम को और थोड़ा अट्रैक्टिव कर पाओ, ठीक है। लोगों के सामने कुछ ऐसे चीज़ करने के लिए आप सोचो तो आप उनमें बहुत अच्छे कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर आप किसी कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हो इस महीने के शुरुआत में, अगर आप उनको किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा ना करें, ठीक है, अपने काम के लिए, तो ही आपके लिए अच्छे हैं। जो लोग
कॉन्फिडेंशियल काम कर रहे हों, कोशिश करें वो चीज़ अपने प्रेजेंटेशन को पहले किसी दूसरे के साथ शेयर ना करें, नहीं तो वो आपके काम को खुद के नाम पे प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ में भी थोड़ा सोचना है, ठीक है। आपको आंख बंद करके किसी के ऊपर इस महीने की शुरुआत में भरोसा नहीं करना है, नहीं तो आगे जाकर आप अपने लाइफ में कुछ परेशानियाँ क्रिएट कर सकते हो। अगर आप कुछ अपने जॉब लाइफ हो या अपने कैरियर लाइफ में हो या अपने लव लाइफ हो, कोई भी डिसीजन अगर आप लेना चाहते हो तो इस महीने में बहुत ही सोच समझ के आपको लेना है, नहीं तो आगे जाकर आप कुछ अनवांटेड परेशानियां आपके लाइफ के अंदर आप अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको तुरंत कोई डिसीजन इस महीने में नहीं लेना है, आपको बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ना है माय डियर, ठीक है। और कोशिश करें कोई शॉर्टकट अप्लाई नहीं करने की, ठीक है। आप अगर कुछ शॉर्टकट अप्लाई कर रहे हो तो उनमें आप इजीली कोई ट्रैप में फंस सकते हो, ठीक है, जो आपके लिए इस महीने में बिल्कुल भी सही नहीं होगा। आप अच्छे करियर के लिए अपने किसी शॉर्टकट को यूज़ नहीं करो, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो और उनमें कैसे आप अच्छे ग्रेस ला पाए उनके बारे में सोचो, ठीक है। उनको कैसे आप इनोवेटिव क्रिएटिव कर सकते हो इसके बारे में सोचो, तभी आप अपने करियर में बहुत अच्छे सक्सेस देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, ओके। तो गाइस मुझे जो दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लव लाइफ में भी आपके कुछ कंपटीशन बढ़ सकता है इस महीने के शुरू से मिडिल तक। तो हो सकता है कोई पर्सन आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करे, आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां क्रिएट करने की कोशिश करे, ठीक है। तो आपको किसी भी थर्ड पार्टी के बातों पे आकर आप दोनों में लड़ाई झगड़े नहीं करना है। अगर आप कुछ ऐसे करें तो आप दोनों को आगे जाकर रिग्रेट करना पड़ सकता है, ठीक है। और अगर किसी दूसरे की बातों में आकर आप अपने पर्सन के साथ बुरे बिहेव किए तो आगे जाकर आपकी रिलेशनशिप के लिए वो बहुत ही बुरे साबित हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप खुद समझ रहे हो कि आपके पर्सन में कुछ चेंजेस हैं, उनकी बिहेवियर में बहुत दिनों से कुछ फ़र्क आपको दिख रहा है, वो आपको अगर मेंटली या फिज़िकली अब्यूज़ कर रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं बहुत दिनों से, या आपकी बातों को बहुत हद तक टालते रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि आप कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। नहीं तो आपको किसी थर्ड पार्टी के बातों में आकर आपके पर्सन को शक नहीं करना है, उनसे आपको लड़ाई झगड़े में नहीं भिड़ना है, ठीक है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अगर आप किसी थर्ड पार्टी के बातों पे आकर आप दोनों लड़ाई झगड़े करते रहे ना, कोई थर्ड पार्टी ये चीज़ की मिसयूज़ कर सकता है, ठीक है। वो अपने तरफ या आपको या उनको अपने तरफ खींच सकता है। किसी एक पर्सन के ऊपर कुछ लोग हो सकता है जो बहुत हद तक अट्रैक्टेड हो रहे हैं आप दोनों में से कुछ किसी एक के ऊपर, ठीक है। और वो कोशिश करेंगे उनके तरफ आप दोनों में से किसी एक को खींचने की, ठीक है, आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करके। तो इनके चंगुल में आपको नहीं फंसना है, ठीक है। आपको अपने कोई भी अगर आप दोनों में प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आप दोनों अपने ईगो को साइड में रखकर अपने सारे प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ शेयर करके वो प्रॉब्लम प्यार से बातें कर कर सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आप ईगो को अपने बीच में लाए तो आप बहुत दुख पा सकते हो आगे जाकर, ठीक है। आप लोनली महसूस कर सकते हो, तो आपको ऐसा नहीं करना है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बीते दिनों में या बीते महीनों में आप में से कुछ लोग शायद अपने नौकरी को खो चुके हो, या अपने बिजनेस में आप लॉस खाए हो, या ठीक तरीके से आपको प्रॉफिट नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। या कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप बुरी तरीके से चोट खाए हो अपने लव लाइफ में, ठीक है। आप जिनको बहुत भरोसा करते थे वो ही आपको अकेले छोड़कर किसी दूसरे के साथ अपने रिश्ते को जोड़ लिए, और आपके सामने बहुत सारे लेम एक्सक्यूज़ दे के वो आपके साथ रिलेशनशिप तोड़ दिए हैं। लेकिन आप ये जो सारी बैड एक्सपीरियंस है ना, इनसे आप अभी ठीक तरीके से हील नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। आप खुद को बहुत अकेले महसूस कर रहे हो, आप अपने काम में ठीक तरीके से कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे हो। देखिए यहाँ पर आपके सामने बहुत सा पीछे अभी भी एक आशा है, एक अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन आप जो खो दिए हो उनके बारे में आप सोच के बहुत अपने टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप अपने पुराने पास्ट की कमबैक के लिए आप बहुत हद तक आप में से कुछ लोग दुखी हो और कुछ ऐसे आस लगा के बैठे हुए हो
हो कि आप अपने जो चीज़ खोए हैं वो आपके लाइफ में वापस आएंगे, ठीक है। लेकिन आपके लिए यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं जो आपके साथ हुआ है ना, वो आपके इनर सेल्फ की ग्रोथ के लिए हुआ है। आप एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजरे हो, तो आपको अभी इस महीने में आपको हील होने के लिए आपकी यूनिवर्स कह रहे हैं। आप जो आपके लाइफ में अभी भी बचे हैं, आप उनके तरफ नज़र ही नहीं दे रहे हो, और अगर आप इनके तरफ नज़र नहीं दोगे तो आपके लाइफ में आप सुख कैसे पाओगे। आपके सामने एक नदियाँ हैं जो दुख की नदियाँ हैं, लेकिन इनके लिए गॉड आपको पुल भी दिए हैं, और आगे जाकर आप अपने लाइफ में सुख ग्रोथ पाओ, इनके लिए अभी भी 2 कप्स आपके लिए बचा के रखे हैं। लेकिन आप जो चले गए हैं उनके बारे में ही सोचते सोचते अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो। अपने जॉब हो या अपने लव हो, कोई भी चीज़ के लिए जो आपसे छीन चुका है उनके लिए आप बहुत दुखी हो। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको आगे की ओर बढ़ना है। आगे आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ वेट कर रहे हैं, आपके लिए आपकी डिवाइन लव हो सकता है कि वेट कर रहे हैं, या आपके लिए आपकी सही जॉब, आपकी सही बिजनेस आपके लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन उनके तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो आपको उठने के लिए कह रहे हैं आपकी यूनिवर्स। इस महीने में आपको अपने हर्ट को बहुत हद तक हील करना है। आगे आपके लाइफ में जो चीज़ वेट कर रहा है उनको अपने लाइफ में वेलकम करना है, नहीं तो आप इन दुख की जो नदियाँ हैं ना, इनसे आप कभी भी निकल नहीं पाओगे। ये जो कार्मिक साइकिल से आप बंधे हुए हो ना, इनसे आप कभी भी निकल नहीं पाओगे, ठीक है। तो इनसे आपको थोड़ा बचना है। आपको अपने काम के द्वारा आपको अपने ज़िंदगी में बहुत अच्छे नाम कमाना है इस महीने में, ठीक है। और ये सिर्फ अपने आप हार्ड वर्किंग के द्वारा ही आप कर सकते हो, ठीक है। अपने विल पावर के जितना आप स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ही आप अपने लाइफ में सक्सेस अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही कार्ड आ रहे हैं कि आपको हार्ड वर्किंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये पर्सन कंटिन्यूसली पेंटिकल्स को क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कि इनकी ध्यान सिर्फ अपने काम पे है। अगर आप अपने काम में बहुत सक्सेस देखना चाहते हो तो आप ज़िंदगी से जो खो चुके हो उनके बारे में आपको नहीं सोचना है। जो लोग बार बार अपने लाइफ में किसी जॉब पाने के लिए फेल हो रहे हो, आपको अच्छे सक्सेस नहीं देखने को मिल रहा है, तो आपके लिए ये मैसेज आ रहे हैं कि आपको इस महीने के शुरू से मिडिल तक आपको अपने काम पे और थोड़ा ग्रेस लाने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं सोचना है कि आगे आप ऐसा पा सकते हो। आपको रिज़ल्ट के बारे में अभी नहीं सोचना है, अभी सिर्फ अपने काम पे कंसंट्रेशन देना है, उन पे डेडिकेटेड रहना है। तब ये जो पर्सन है ना, ये अभी नहीं देख रहे हैं कि इनके पास कितना पेंटिकल्स ये कर चुके हैं, ये सिर्फ अपने काम पे ध्यान दिया है, ठीक है। तो आपके लिए भी आपकी यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कुछ ऐसे मैसेज आ रहे हैं, आप सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो। आप इस महीने में बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखें। नहीं तो हो सकता है कभी कभी आपके अंदर कुछ लेज़ीनेस काम कर सकता है इस महीने में, तो आप जितना अपने अंदर लेज़ीनेस लाएंगे ना, आप आने वाले सक्सेस को अपने ज़िंदगी में लाने के लिए डिले कर दे सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है माय डियर, ठीक है। आपको अपने काम पे और थोड़ा ग्रेस लाना है। जो लोग बिज़नेस करना चाहते हो, नए बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, इस महीने के मिडिल से आपके लिए कुछ अच्छे टाइम की शुरुआत होते हुए मुझे दिख रहा है, अभी तक जो कार्ड आए हैं आपके लिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एक पॉजिटिव थॉट लेके आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ करना है कर लिए, इसमें कैसे होंगे पता नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि हाँ अभी जो हो चुका है। अभी हमारे लाइफ में सारे दुख की पार्ट ख़त्म हो चुका है, और अभी हम हमारे ज़िंदगी को बहुत ही निखार सकते हैं अगर हम ट्राई करें, अगर हम प्रॉपर डेडिकेटेड रहें, ठीक है। क्योंकि आपको अपने अगर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे नहीं बढ़े तो आपके लाइफ में जो लोनलीनेस की नेगेटिविटी है ना, नेगेटिव एनर्जी है, वो आपको आगे की कामयाबी के और ले जाने में आपको रोकेंगे, आपके सामने बाधाएं क्रिएट करते चलेंगे। तो आपको ये जो लोनलीनेस महसूस करना है ना, ये जो नेगेटिव एनर्जी है, इनसे आपको बचना है इस महीने में। अपने डिप्रेशन को अपने दूर हटाना है। इसके लिए आप मेडिटेट कर सकते हो, कुछ अच्छे म्यूज़िक सुनने की कोशिश करो, कुछ बच्चे से इंटरेक्ट करो, ठीक है। कुछ ऐसे
चीज़ देखो जिनसे आपके मन बहुत हद तक हील हो पा रहे हैं, कुछ अच्छे वाइब्स आपके तरफ आ रहे हैं। हो सके तो कुछ एनिमल्स को भी इसके साथ भी इंटरेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। किसी स्ट्रे डॉग्स या कैट्स को आप कुछ खिला सकते हो, ठीक है। जो भूखे एनिमल्स हैं, कुछ पक्षियों को भी आप कुछ दान दे सकते हो, ठीक है। आपके द्वारा जो पॉसिबल है, इनसे आपकी तरफ एक अच्छे पॉजिटिव वाइब्स आप अट्रैक्ट करोगे, जिनसे आगे जाकर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं आपके एंजल्स, आपके यूनिवर्स से, जिनसे आप अपने कैरियर में, अपने लव लाइफ में बहुत सुधार देख पाओगे, ठीक है। इस महीने में हो सकता है, इस महीने की शुरुआत में आपके साथ आपके पर्सन के बीच में कुछ मतविरोध आ सकते हैं, ठीक है। आप दोनों के मत की मिसमैच हो सकते हैं, ठीक है। कुछ बातों को लेकर आप दोनों में लड़ाई झगड़े की सिचुएशन भी बन सकते हैं। तो कोशिश करें इस महीने में लड़ाई झगड़े ना करने की, नहीं तो ये अगर बहुत बढ़ जाए तो आपके रिश्ते के लिए ये हानिकारक साबित हो सकते हैं। अगर कोई भी मिसमैचिंग वाला कुछ सिचुएशन आते हैं आप दोनों के बीच में, कुछ टाइम के लिए कोशिश करो, अगर आप इरिटेटेड महसूस कर रहे हो, कुछ टाइम के लिए आप उनसे आइसोलेटेड होने की कोशिश करो। जब आप अपने उस टाइम में जब अपने आप को आप अपने माइंड को शांत कर पाएंगे, तब आप अपने पार्टनर के साथ जाकर वो प्रॉब्लम बैठ के डिस्कस करके वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपको कुछ ऐसे अपने माइंड पे आपको कंट्रोल लाना है इस महीने में, ठीक है। आपको कुछ मिसमैच होने की वजह से उनसे तुरंत लड़ाई झगड़े में नहीं भिड़ना है, ठीक है। एस ऑफ कप्स, देखिए यहाँ पर कुछ आपके लाइफ में कुछ स्ट्रगल मुझे दिख रहे थे और यहाँ पर कुछ लोनलीनेस, कुछ डिप्रेशन मुझे दिख रहा है। लेकिन इस महीने के मिडिल से अंत तक मुझे अभी तक जो कार्ड आए हैं, आपके लिए एक नए शुरुआत होते हुए मुझे दिख रहा है। आपके लाइफ में जो दुख भरा सिचुएशन है, जो भी हर टाइम है, अगर आप अपने काम पे बहुत डेडिकेटेड रहे, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन पे आप डेडिकेटेड रहे, तो आपके लाइफ में एक नए शुरुआत होते हुए मुझे दिख रहा है। जो लोग अपने पुराने कमबैक के लिए अभी भी मन में आस लगा के बैठे हुए हो ना, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में एक नए चैप्टर की शुरुआत होने वाले हैं। अपने पुराने जो चीज़ आपने खो चुके हो ना, वो अब आपको फाइनली भुलाने की बारी है। यहाँ पर एक नए शुरुआत है, एक नए चैप्टर की क्लोज है। यहाँ पर कुछ दुख के ख़त्म होने के बाद एक नए खुशियाँ की शुरुआत आ रही है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर गॉड आपके तरफ एक कप दे रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे इमोशन गिर रहे हैं इन कप से, और यहाँ पर डब्ल्यू की साइन देख रहे हो, यहाँ पर विनिंग की साइन है। तो इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लिए बहुत ही शुभ टाइम बन रहे हैं। इनमें आप अपने, कुछ लोग जो लोग वर्किंग फील्ड से जुड़े हुए हो, आप अपने जो हार्ड वर्किंग अभी कर रहे हो या इस महीने की शुरुआत में आप करोगे, उनके लिए आपको रिवॉर्ड देंगे, ठीक है, आपकी यूनिवर्स। कुछ लोगों के लिए अपने वर्किंग फील्ड में आप प्रमोशन मिल सकता है, आपको नाम फेम मिल सकता है अपने काम के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग्स झड़ रहे हैं। यहाँ पर इमोशन, गॉड आपके तरफ कुछ इमोशनल फीलिंग्स रख रहे हैं, आपके तरफ, आपके प्रति वो सदैव हो रहे हैं। तो आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस तो ज़रूर आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर जो लोग जॉब के लिए बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो, इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लिए कुछ नए जगह से जॉब की ऑफ़र आ सकते हैं, ठीक है। कुछ कम्युनिकेशन फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हो, आप उनमें बहुत अच्छे कर सकते हो। जो लोग एमएनसी से जुड़े हुए हो, आप भी अपने कैरियर लाइफ में बहुत अच्छे ग्रोथ देख सकते हो इस महीने में, ठीक है। कुछ के लिए मुझे दिख रहा है आपके फैमिली में कुछ फिनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं। हो सकता है इनके कारण आपके परिवार से आपकी कुछ डिस्टेंस क्रिएट हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहे हैं। आप शायद कुछ लोनली महसूस कर रहे हो, या आपके साथ आपके पार्टनर की कुछ परेशानियां चल रही हैं फिनेंशियल क्राइसिस के वजह से। तो वो भी बहुत हद तक, अगर आप डेडिकेटेड रहे, आप अपने लेजीनेस को हटाएं अपने लाइफ से, और आप अपने तरफ से कुछ क्रिएटिव आइडिया अपने तरफ से सोचने की कोशिश करें, तो आप उनमें बहुत सक्सेस पा सकते हो। अपने कैरियर में अपने फिनेंशियल क्राइसिस को आप बहुत हद तक दूर कर सकते हो, जिनसे आपकी रिलेशनशिप भी बहुत हद तक और भी मजबूत होते जाएंगे, ठीक है। इस महीने के मिडिल से शुरुआत में कुछ थर्ड पार्टी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में चल सकता है, और ये थर्ड पार्टी आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई या उनके फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकता है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है।
लेकिन इस महीने के मिडिल से अंत तक वो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम भी बहुत हद तक सॉल्व होते हुए मुझे दिख रहा है। आपके साथ आपके पार्टनर की बहुत अच्छी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होते हुए फिर से मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है माय डियर। और जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी शादी के रिश्ते भी पक्के हो सकते हैं या आपके एंगेजमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है, आपके फैमिली, दोनों की फैमिली की तरफ से गेट टुगेदर भी हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जो लोग गवर्नमेंट जॉब के ट्राई कर रहे हो, आपके लिए भी इस महीने में बहुत अच्छे, अगर किसी जॉब के रिज़ल्ट आने वाले हैं उनमें आप बहुत अच्छे कर सकते हो। अगर किसी एग्ज़ाम भी है आप उनमें भी बहुत अच्छे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है आपके तरफ ब्लेसिंग्स आ रहे हैं और पॉजिटिव साइन, यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन है, यहाँ पर विनिंग है। तो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, आपको इस महीने के मिडिल से अंत तक एक अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। अगर आप किसी शेयर मार्केटिंग बिजनेस से जुड़े हुए हो ना, तो इस महीने में आपको बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ना है अपने कैरियर लाइफ में, अपने बिजनेस लाइफ में भी। अगर आप कुछ नए मूवमेंट करना चाहते हो, कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हो, तो आपको बहुत ही सोच समझ के लेना है। ऐसा नहीं है कि हाँ ये सोच लिए और तुरंत ही कर दिए, ठीक है। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको टाइम लेके उनके लिए सोचना है कि आगे जाकर क्या हो सकता है, फिर आपको कोई डिसीजन लेना है, ठीक है माय डियर। नहीं तो आपके लाइफ में कुछ परेशानियां भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आप सोच समझ के डिसीजन ले तो आप ज़रूर उनमें विन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैंने आपसे कह रही थी ना कि विन, और कहते कहते ही कुछ ऐसे विनिंग कार्ड फिर से आ गए आपके लिए। यहाँ पर बहुत सारी विनिंग एनर्जी मुझे दिख रहा है। जो लोग किसी डिक्टेटर हो, किसी लीडर हो, ठीक है, कुछ NGO से जुड़े हुए हो या किसी बिजनेस की ओनर हो, तो आप उनमें बहुत अच्छे कर सकते हो, ठीक है। आपके अंदर की क्रिएटिविटी इस महीने में बाहर लाने की कोशिश करें, आप उनमें बहुत अच्छे तरक्की कर सकते हो। आप किसी सोशल मीडिया साइट से वायरल भी हो सकते हो अपने क्रिएटिविटी के वजह से। तो कोशिश करें अपने क्रिएटिविटी इस महीने में बाहर लाने की। आपकी बहुत सारे फॉलोअर बन सकते हैं इस महीने में, ठीक है। किसी सोशल मीडिया साइट पे या अपने वर्किंग फील्ड में आपको बहुत लोग इंस्पिरेशन मान सकते हैं अपने हार्ड वर्किंग के लिए, अपने लाइफ की सक्सेस के लिए जो आपके लाइफ में आने वाले हैं या आप अचीव कर चुके हो, उनके लिए आपको बहुत सारे लोग आपको इंस्पिरेशन बन सकते हैं, आपको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और आप जिनके लिए भी डेडिकेटेड थे वो बहुत हद तक इस महीने के मिडिल से अंत तक वो सक्सेसफुल होते हुए भी मुझे दिख रहा है माय डियर। जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप अपने पार्टनर के साथ कहीं पर घूमने जा सकते हो और बहुत ही अच्छे क्वालिटी टाइम बिता सकते हो, जो लोग मैरिड हो या रिलेशनशिप में हो। और जो लोग मैरिड हो उनके साथ अगर आपके बच्चे हैं तो आपके साथ आपके बच्चे की एक बहुत ही हेल्दी बॉन्डिंग इस महीने में देखने को मिल सकता है, ठीक है। और जो लोग सिंगल हो इस महीने में, मुझे लग रहा है कि इस महीने के शुरुआत में आपके लाइफ में कुछ कंपटीशन बढ़ सकते हैं। आप जिनको पसंद करते हो, ठीक है, उनके तरफ किसी और पर्सन भी अट्रैक्ट हो सकते हैं और आप दोनों के बीच में कुछ कंपटीशन बढ़ सकते हैं, आप जिनको पसंद करते हो इनके लिए, ठीक है। तो कोशिश करें इस महीने के मिडिल से अंत तक आपके लिए बहुत सही टाइम है। अगर आप अपने जिनको पसंद करते हो इस टाइम में आप उनके साथ मन की बात शेयर करें तो आपके लिए एक पॉजिटिव आंसर आपके तरफ आ सकते हैं, ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए। लेकिन अगर आप सोचते सोचते बहुत डिले कर दिए तो कोई ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके पर्सन को आपके तरफ से छीन सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप उनको खोना नहीं चाहते हो तो इस महीने के मिडिल से अंत तक आप उनको अपने दिल की बात कह सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो लोग अभी ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो या अभी सिंगल हो, आप इस महीने में अपने वर्किंग फील्ड से या किसी सोशल मीडिया साइट से बहुत हद तक मुझे दिख रहा है आपको उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि
और उनके साथ पहले आपकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इमोशन एक्सचेंजिंग मुझे दिख रहा है। तो आपके साथ उनकी बहुत अच्छे एक बॉन्डिंग क्रिएट होंगे, एक फ्रेंडशिप क्रिएट होंगे, और उनके बाद आपके साथ उनकी एक लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट बन सकता है। और जो लोग रिलेशनशिप में हो या जो लोग नए नए रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हो, आपके पर्सन इस महीने में आपके प्रति कुछ पैशनेट फीलिंग्स भी आपके लिए रख सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। ओवरऑल आप अपने पर्सन के साथ बहुत ही एक रोमांटिक क्वालिटी टाइम इस महीने में बिता सकते हो। जो लोग नए वाहन खरीदना चाहते हो, इस महीने में आपके लिए इस टाइम बहुत शुभ है। इस महीने के एंडिंग में जो लोग किसी नए घर को शिफ्ट करना चाहते हो, इस महीने में मिडिल से अंत तक आपके लिए बहुत सही टाइम है माय डियर, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ डिवाइन ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं टॉरस के लिए इस महीने में आप क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हो। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आए हैं आपके लिए हिलरियन डिवाइन हीलिंग। तो जो लोग अभी अपने जो चीज़ खो चुके हो, उनके लिए अभी दुखी हो, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से आए हैं हिलरियन, और ये डिवाइन हीलिंग आपके तरफ भेज रहे हैं ताकि आप अपने हार्ट को बहुत हद तक हील करके आगे की ओर देख पाओ। और आपके लिए कुछ ऐसे ही मैसेज आपको देना चाहते हैं कि आप अपने हार्ट को हील करो। जो चीज़ आप खो चुके हो उनके बारे में सोचकर अपने कीमती टाइम को आप वेस्ट मत करो, ताकि आप अपने लाइफ में जो चीज़ डिज़र्व करते हो वो आप अपने तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर पाओ, ठीक है। और ऑनर योर सेंसिटिविटी। आप इस महीने में आपकी अगर कोई परेशानियों से गुजरते हो तो आपके लिए ये कहना चाहते हैं कि आप जो भी डिसीजन लेना है, आपके अंदर में आपको झांकना है, आपको बहुत डीपली सोचना है इस महीने में, और आपके मन से जो फीलिंग आते हैं उनको फॉलो करो, अपने मन की इंट्यूशन को आपको फॉलो करो, तो आप उनमें बहुत सक्सेस पा सकते हो। रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील। आप अपने ऊपर ध्यान दो। कुछ लोग शायद ऐसे भी हो सकता है कि आपके पर्सन और आपको ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। आप किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो कि आप रिलेशनशिप के बावजूद भी आप बहुत हद तक अकेला महसूस कर रहे हो, ठीक है। आप बहुत हद तक खुद तो कोशिश कर रहे हो कि आप उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, उनको पहले जैसा करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो पर्सन आपके प्रति बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं मान रहे हैं, आपको टेकन फॉर ग्रांटेड समझ रहे हैं, आपको वैल्यूलेस समझ रहे हैं। तो अगर कुछ ऐसे रिलेशनशिप में होना, तो आपके लिए डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि आप खुद के ऊपर ध्यान दो। आप बहुत ही कीमती हो यूनिवर्स में, ठीक है। तो आप खुद के ऊपर ध्यान दो, आप खुद की टेक केयर करो, खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीखो। नहीं तो आगे आप जाकर आप जिनसे आप रिस्पेक्ट पाना चाहते हो, जिनसे आप प्यार पाना चाहते हो, उनसे आप कभी भी रिस्पेक्ट नहीं एक्सेप्ट कर पाओगे, ठीक है। तो आपको जब आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को उनके सामने दिखा पाएंगे, तभी आप अपने लाइफ में डिवाइन प्यार भी अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। किसी के सामने प्यार के लिए गिड़गिड़ाना नहीं है, आपको अपने खुद के ऊपर भी टेक केयर करना है, नहीं तो आप बीमार पड़ सकते हो, जो आपके कैरियर लाइफ, आपके लव लाइफ के लिए सही नहीं होगा। इस महीने में आपको खुद के ऊपर ध्यान भी देना है, खुद की टेक केयर करना है, ठीक है। और योर लाइट कैन सपोर्ट अदर। आप जो लोग इस महीने में अपने हार्ड वर्किंग को जारी रखेंगे, अपने काम पे डेडिकेटेड रहेंगे, वो लोग इस महीने में बहुत ही अच्छे सक्सेसफुल हो सकते हो अपने कैरियर में। और जो चीज़ आपको ये अचीवमेंट ना, बहुत सारे लोग आपको फॉलो करने में मजबूर हो जाएंगे इस अचीवमेंट के लिए। मैंने यहाँ पर भी कह रही थी कुछ फॉलोअर बनने वाले हैं आपके कामों की वजह से, ठीक है। अगर कुछ लोग एनजीओ से भी जुड़े हुए हो तो आप उनमें भी इस महीने में उनके द्वारा भी आप अच्छे नाम कमा सकते हो, फेम कमा सकते हो, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए आपके लिए कुछ लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं इस महीने में आपके लिए किन प्रोफेशन से जुड़े हुए पर्सन के अच्छे ग्रोथ देखने को मिल सकता है उनके कैरियर में, या किस कैरियर आपको इस महीने में चूज़ करना है, किस कैरियर में आप इस महीने में अच्छे ग्रोथ देख सकते हो, किस ट्रैक आप चूज़ कर सकते हो, ऐसा देख लेते हैं हम। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं टॉरस के लिए
किस प्रोफेशन इस महीने में सही जा सकते हैं, प्लीज़ हमें दिखाएं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं टॉरस के लिए किस प्रोफेशन इस महीने में अच्छे जा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं स्टडी, रीडिंग, रिसर्च एंड एजुकेशन हेल्प यू गेन कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी अबाउट योर कैरियर। तो जो लोग किसी जॉब के लिए पढ़ाई कर रहे हो या किसी जॉब के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, अपने स्ट्रगल को आपको कंटिन्यू करने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं। और आप जो लोग स्टडी फील्ड से जुड़े हुए हो, आप किसी भी पढ़ाई में क्यों ना जुड़े हुए हो, आप इस महीने में जितना अपने पढ़ाई पे डेडिकेटेड रहेंगे, जो लोग किसी बुक रिलेटेड अगर कुछ चीज़ की बिज़नेस करते हो, बुक या पेन रिलेटेड कुछ चीज़ों की, कुछ एजुकेशन चीज़ को लेकर अगर कुछ बिज़नेस आप कर रहे हो तो आप उनमें भी बहुत अच्छे ग्रोथ देख सकते हो। या कुछ ऐसे बिज़नेस अगर आप स्टार्ट करें इस महीने में, उनमें आपको अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। और जितना आप अपने पढ़ाई पे ध्यान देंगे इस महीने में, आप अपने कैरियर, किस कैरियर को आपको चूज़ करना है, उनकी क्लैरिटी भी आपको बहुत हद तक इस महीने में मिलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे ही मैसेज मुझे दिख रहा है माय डियर, ठीक है। यहाँ पर है लीडरशिप, टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन। तो जो लोग किसी ऐसे बिजनेस कर रहे हो जिनके कंट्रोल बहुत हद तक आपके हाथों में है, कुछ भी बिजनेस क्यों ना हो, आप किसी स्टेशनरी शॉप हो, ठीक है, अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, किसी पुलिस डिफेंस से जुड़े हुए हो, आप उनमें भी बहुत अच्छे कर सकते हो। या किसी ऐसे बिजनेस आप अगर इस महीने में चूज़ करें, आप उनमें बहुत अच्छे कर सकते हो। किसी इलेक्ट्रिकल पर्पस कुछ चीज़ों की बिजनेस भी अगर आप करते हो तो आप उनमें भी बहुत अच्छे कर सकते हो, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट है चिल्ड्रेन, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स हेल्पिंग टीचिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रेन। तो आप में से जो लोग टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हो या अगर आप हीलर हो, आप किसी बच्चे से कुछ जुड़े हुए ऐसे प्रोफेशन से अगर आप जुड़े हुए हो तो आप इस महीने में बहुत अच्छे कर सकते हो। और जो लोग किसी ऐसे प्रोफेशन से जुड़े नहीं भी हो, अगर आप किसी बच्चे के साथ इस महीने में जुड़े रहेंगे, आपके अंदर बहुत सारी हीलिंग एनर्जी आपके अंदर काम करते रहेंगे। मैंने पहले भी आपसे कह रही थी, और यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही मैसेज मुझे दिख रहा है कि इस महीने में आप कुछ बच्चे को हो सके तो छोटे मोटे कुछ गिफ्ट्स खरीद के दो या कुछ चॉकलेट्स दो। इनसे आपकी बहुत पॉजिटिव वाइब्स आपके तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है, जिनसे आगे जाकर आपको बहुत अच्छी सक्सेस देखने को मिल सकता है, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट है हीलिंग, यू हैव द स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ हीलिंग एंड ए डिज़ायर टू शेयर इट विथ अदर्स। तो जो लोग किसी डॉक्टर हो, अगर नर्स हो, कुछ मेडिकेटेड फील्ड से जुड़े हो या किसी मेडिकेटेड शॉप की ओनर हो या किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है, या कुछ बायोकेमिस्ट से जुड़े हुए कोई प्रोफेशन अगर आप चूज़ करना चाहते हो, या कुछ ऐसे प्रोफेशन आप इस महीने में ज्वाइन करना चाहते हो जो मेडिकेटेड रिलेटेड हैं, आप उनमें बहुत तरक्की कर सकते हो और उनमें बहुत अच्छे ग्रोथ देख सकते हो। आपके फाइनेंशियल कैरियर बहुत हद तक इस जो कार्ड आए हैं इनमें आप बहुत अच्छे कर सकते हो, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है माय डियर, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ और मैसेज भी देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, और क्या मैसेज है इस महीने में, प्लीज़ हमें दिखाएं। टॉरस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो, चलिए देख लेते हैं। होप, आपको होप नहीं खोना है, ठीक है, आपको आशावादी रहना है कि आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चीज़ को अट्रैक्ट करके ही छोड़ेंगे। अगर आप कुछ ऐसे मेंटलिटी आपके अंदर रहे, अपने दिमाग के अंदर रखे, तो आपके लाइफ में सक्सेस कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप हिम्मत हार गए, कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन के सामने अगर आप हिम्मत हार गए, तो आप ये जो चीज़ आ रहे हैं ना आपके लाइफ में, ये जो पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, ये आते आते रुक जा सकते हैं, ठीक है, आप इन्हें मिस कर सकते हो। तो आपको किसी भी कीमत पे आपको आशा नहीं खोना है। ब्रेव, आपको साहस रख के आगे बढ़ना है, कोई भी टफ सिचुएशन क्यों ना आए, आपको साहस रख के आगे बढ़ना है। आपके लाइफ में सक्सेस ज़रूर है। अगर कोई भी डर आपके अंदर कुछ काम कर रहे हैं तो सोच लेना कि आपके लाइफ में कुछ नए चेंजेस आने वाले हैं, और इसलिए यूनिवर्स आपको कुछ इशारा दे रहे हैं ताकि आप उनके लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि ये चीज़ आपके लाइफ बहुत हद तक बदलने वाले हैं। आपके अगर इनको आप डट के मुकाबला करें, ये चीज़ आपकी लाइफ को
पूरी तरीके से चेंज कर सकता है, ठीक है। अपने जो बुरे सिचुएशन है उनसे आपको एक हायर पोजीशन पे वो ले जा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको डरना नहीं है। यहाँ पर इनफ, तो आपके लाइफ में जो हो चुका है, अभी आपके लाइफ में सही टाइम आने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारी दुख हैं, बहुत सारी हीलिंग की ज़रूरत है, और कुछ लोनलीनेस है, कुछ डिप्रेशन है कुछ चीज़ों के लिए, तो वो भी बहुत हद तक ख़त्म होने वाले हैं। इनफ, आपके लाइफ में अभी जो हो चुका है। अभी आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस आने की टाइमिंग शुरू हो रहे हैं, तो आपको सिर्फ उनके बारे में सोचना है और कैसे अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस को अट्रैक्ट कर पाए, उनके लिए आपको प्लानिंग करके आगे बढ़ना है, प्रॉपर रूटीन मेंटेन करके आगे बढ़ना है, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।